आज का मनुष्य अपने भीतर ऐसा गहरा दर्द पाल लेता है जिसका बोझ उसके शब्द भी नहीं उठा पाते। वह बोल नहीं पाता, किसी से कह नहीं पाता, और जब अकेला होता है तो सोचता है कि शायद नशा ही उसके दुख को थोड़ी देर के लिए चुप कर देगा। यही से उसकी गिरावट शुरू होती है। पहले मित्रों की संगत में बस जरा सा, फिर धीरे धीरे वही जरा सा उसकी जिंदगी की पकड़ बन जाता है और वह खुद अपनी पकड़ खो देता है। एक समय आता है जब मनुष्य पीछे मुड़ने का रास्ता भी गवा देता है। अंदर का दुख और नशा एक दूसरे को खाकर बढ़ते जाते हैं और वह कहने लगता है, कोई मेरा दर्द नहीं समझता। महादेव भी नशा करते थे, मैं अलग नहीं हूं। पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। महादेव ने भांग इसलिए स्वीकार की क्योंकि वे विश्व का विष अपने भीतर रोककर भी शांत बने रहे। उन्होंने नशा नहीं, दायित्व, तप, ब्रह्मचर्य और जगत की रक्षा का बोझ ग्रहण किया। मनुष्य क्या कभी उस बोझ की धूल भी बन सकता है? फिर भी अपने पतन को छुपाने के लिए स्वयं को महादेव से तुलना करता है। यह ज्ञान है, अपराध है और आत्मा के विरुद्ध विद्रोह है। नशा दुख कम नहीं करता, बस दुख को और गहरा करता है। और महादेव वो नशे की राह नहीं दिखाते, वे उस शक्ति की राह दिखाते हैं जहां मनुष्य अपने दुख से ऊपर उठकर स्वयं अपने जीवन का महादेव बन जाए। तू टूट मत, भटक मत, अपने दर्द से भाग मत, उसे जला, पिघला, तपाकर अपने चरित्र की शक्ति बना। महादेव ने सिखाया है, कमजोरी से भागने वाला दुख में डूबता है और दुख को साधने वाला देवत्व के द्वार पर खड़ा होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वो चाहता है कि जीवन आसान हो, रास्ता सीधा हो और दर्द दूर रहे। लेकिन जैसे ही दुख दस्तक देता है, वो तुरंत आकाश की ओर देखकर कहता है, प्रभु मैंने क्या गलती की? यही वह जगह है जहां इंसान टूटता है और भक्त पैदा होता है। सच यह है कि दुख को हम इसलिए स्वीकार नहीं पाते क्योंकि हम उसे अन्याय समझते हैं, जबकि महादेव उसे उन्नति कहते हैं। तू सोचता है कि दुख तेरी किस्मत बिगाड़ता है, पर महादेव कहते हैं, मैं अपने प्रिय भक्तों पर ही गहराई उतनी डालता हूं जितनी ऊंचाई देने का संकल्प करता हूं। दर्द को तू सजा समझता है, पर महादेव उसे घिसाई कहते हैं। घिसाई वही सहता है जो चमकने के योग्य होता है। और एक बात याद रख, दुख कभी गलत इंसान पर नहीं गिरता। दुख वही चुनता है जिसमें धैर्य की आग, विश्वास की सांस और उठ खड़े होने की क्षमता छिपी होती है। तू अभी समझ नहीं पा रहा, लेकिन तेरा हर आंसू तेरी शक्ति को आकार दे रहा है। महादेव तुझे गिराकर नहीं, तुझे गढ़कर आगे बढ़ाते हैं। दुख इसलिए स्वीकार नहीं होता क्योंकि तू अभी अपने रूप को नहीं पहचानता। पर जिस दिन तू समझ जाएगा कि हर परीक्षा मेरा उत्थान है, न कि विनाश, उस दिन दुनिया तुझे नहीं, तेरी स्थिरता को सलाम करेगी। उठ, दर्द को दुश्मन मत मान। वह महादेव द्वारा भेजी गई अग्नि है जिसमें तप कर तू वही बनेगा जिसे बनने के लिए तेरा जन्म हुआ है। इंसान जरा सा दुख आते ही सबसे पहले भगवान को कटघरे में खड़ा कर देता है। कहता है, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया। पर वो ये भूल जाता है कि जो प्रभु की नजर में होता है उसे ही सबसे गहरी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। महादेव किसी कमजोर को दुख नहीं देते। वो दुख सिर्फ उसे मिलता है जिसके अंदर सहन करने की ताकत हो, जो गिरकर भी उठ सके, जो टूटकर भी बिखरे नहीं और जो दर्द में भी भक्ति का हाथ न छोड़े। जो प्रभु की नजर में नहीं होते उन्हें दुख देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि परीक्षा वही ली जाती है जिसे आगे भेजना हो, जिसे मजबूत बनाना हो, जिसे समय के सामने अडिग बनाकर खड़ा करना हो। पर इंसान ये नहीं समझता, दुख सजा नहीं, चयन है। ये प्रमाण है कि प्रभु उसके जीवन से भाग नहीं रहे बल्कि उसे तैयार कर रहे हैं। याद रख, महादेव कभी किसी को यूं ही नहीं परखते। हर दुख तुम्हारी क्षमता को तराशने के लिए है, हर आंसू तुम्हें भीतर से साफ करने के लिए है, हर परीक्षा तुम्हें उस मंजिल के योग्य बनाने के लिए है जहां सामान्य मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता। तो अगली बार दुख आए, भगवान को मत कोसना। ये समझना कि महादेव ने तुझे चुना है और जो चुने जाते हैं उन्हें दुनिया की नहीं, प्रभु की परीक्षा देनी पड़ती है।
मैं थक गया हूं, हर किसी का सहारा बनते बनते, हर किसी के बोझ को अपनी छाती पर धोते धोते। पर जब दिल में अपनी छोटी सी उम्मीद रखता हूं तो वो क्यों रेत की तरह उंगलियों से फिसल जाती है। ये वो प्रश्न है जो इंसान जुबान से कभी नहीं बोल पाता, पर भीतर रोज चिल्लाता है। सबकी परेशानी उसे याद रहती है, पर उसकी खामोशियां कोई नहीं सुनता। तू हर किसी के लिए इतना बड़ा स्तंभ क्यों है? क्योंकि तू टूट कर भी खड़ा रहता है, क्योंकि तू गिरे हुए को उठाता है, क्योंकि तेरे भीतर वह शक्ति है जो तू खुद समझ भी नहीं पाता। दुनिया तुझ में सहारा देखती है, पर तेरे भीतर चल रही लड़ाई नहीं देखती। लोग तुझ पर उम्मीदें रख देते हैं और तू बिना शिकायत उन्हें पूरा करता जाता है, पर जब तू अपने लिए एक छोटी सी आशा रखता है, वही सबसे पहले चकनाचूर हो जाती है। ये दर्द है, पर ये तेरी कमजोरी नहीं, तेरी आत्मा की अग्नि है। उज्ज्वल आत्माओं की आशाएं टूटती नहीं, मैं उन्हें नए आकार में ढालता हूं। तू दूसरों को सहारा इसलिए देता है क्योंकि तेरे भीतर मेरी दी हुई विशालता है। तेरी आशाएं इसलिए टूटी ताकि तू छोटी मंजिलों से बंधा न रहे। मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां सामान्य मनुष्य पहुंच ही नहीं पाते। इसलिए याद रख, तेरी उम्मीदें टूटी नहीं है, वे बस महादेव के हाथों नए रूप में ढल रही है। और जब समय पूरा होगा तू वही पाएगा जिसके लायक दुनिया नहीं, स्वयं महादेव तुझे समझते हैं।